नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केटी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैं, तुम और वह खेलेंगे। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन डी, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है कारक संबंधी, पदक्रम संबंधी, संज्ञा संबंधी, वचन संबंधी। तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ये है वचन से संबंधित अशुद्धि। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। ये राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात करें, पूरे देश भर में प्रदर्शन होने लगे। वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है क्रम परिवर्तन संबंधी, वर्तनी संबंधी, पुनरुक्ति संबंधी, कारक संबंधी। पूरे देश भर में प्रदर्शन होने लगे, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? ये है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि। राइट आंसर ऑप्शन सी। 3 मंत्री और 4 सांसद के साथ प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। ये ऑप्शन क्या है? अशुद्ध। राइट आंसर ऑप्शन डी। माता ने पिलाया दूध बच्चे को। माता ने पिलाया दूध बच्चे को वाक्य में अशुद्धि का रूप है पदक्रम संबंधी, वर्तनी संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है मोहन हमेशा सशंकित रहता है। ये ऑप्शन क्या है? सही। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया 1 गिलास पानी पिलाइए। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया। दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है? आपको रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? रमेश विचारों से उन्मुक्त है। मौर्य काल में इतना जाति द्वेष नहीं था। तो कौन से विकल्प में अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है? तो ये है अंतिम निष्कर्ष क्या निकला। इसमें क्या है? अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लिंग संबंधी अशुद्धि है? लिंग से संबंधित अशुद्धि किस शब्द में है या किस वाक्य में है? तो यह है देश की सम्मान की रक्षा करो। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वचन संबंधी अशुद्धि है? वचन संबंधी अशुद्धि किस में है? वहां सब श्रेणी के लोग उपस्थित हुए। राइट आंसर ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य है उसने जल्दी घर जाना था। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है आपके अंकों का औसत अच्छा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला बिंदु है काल। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मधु विद्यालय जाती है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसमें कौन सा काल है? इसमें है सामान्य वर्तमान काल। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण किस वाक्य में है? आरती घर जा रही थी। ये कैसा वाक्य है? अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अगर बस आ जाए तो रितु जयपुर जाए, वाक्य में प्रयुक्त काल है। अगर बस आ जाए तो रितु जयपुर जाए, इसमें कौन सा काल है? इसमें काल है हेतु, हेतु मद भविष्य काल। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हेतु, हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है? तो किस वाक्य में है? मनीषा उदयपुर जाती यदि बस आती। ये किस काल का है वाक्य? हेतु, हेतु मद भूतकाल का। मैं रेडियो सुनता हूं, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संभाव्य भविष्य काल है? संभाव्य भविष्य काल किस वाक्य में है? शायद कल के सत्र में अमिताभ बच्चन आए। इसमें कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल। उस समय मेरे मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, वाक्य में किस काल का उदाहरण है? उस समय मेरे मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, ये किस काल का वाक्य है? ये है अपूर्ण भूतकाल का वाक्य। कौन सा काल है इसमें? अपूर्ण भूतकाल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में हेतु, हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है? कौन से काल का? हेतु, हेतु मद भविष्य काल। तो किस वाक्य में है ये? स्त्री अगर हर क्षेत्र में यूं ही आगे बढ़ती रहे तो एक दिन समाज की धारणा बदल जाएगी। इस वाक्य में है हेतु, हेतु मद भविष्य काल। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत उस घटना को भूल चुका है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। इसमें कौन सा काल है? आसन भूतकाल। कौन सा काल है? आसन भूतकाल। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्ण भूतकाल का उदाहरण? पूर्ण भूतकाल किस वाक्य में है? तो यह है उसने नाटक देखा। ये कौन से काल का वाक्य है? पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। वह बस से यात्रा करेगा, वाक्य किस काल का उदाहरण है? वह बस से यात्रा करेगा। तो इसमें कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण नहीं है? यानी तीन ऑप्शन तो संभाव्य भविष्य काल के हैं, लेकिन चौथा जो भी उदाहरण है वो संभाव्य भविष्य काल का नहीं है। वो कौन सा है? वो है वह इतना ही सहज रहे तो सारे लोग उसे पसंद करने लग जाएं। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, संभव है कि कुछ देर साथ रहने से उसका मन बहल जाए, वाक्य में प्रयुक्त काल। तो इसमें कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण किस वाक्य में नहीं है? वह खेलता रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अनिल ने सुनील के साथ घात किया, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसमें कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।